हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जीएस की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है। इसके पहले मैंने जो 16 क्लासेस अपलोड किया है उसको आप लोग ज़रूर देख लें, तभी आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है? यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? और घरेलू मक्खी की लार्वा क्या कहलाता है? ये आपको आंसर बताना है। कल की क्लास में मैंने यदि आपने कल का क्लास किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको 4 प्रश्न पूछा था। हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है, ये मैंने आपसे पूछा था। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, मैंने कहा था आप लोग कमेंट करिएगा। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है, ये मैंने 4 प्रश्न आपको कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें से एक लोगों का आंसर आया था अंशु मौर्य का। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो उनका आंसर था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो आपका आंसर सही है। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम आंसर को देख लेते हैं क्या हमारा आंसर होगा। तो हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है हम्पी के स्मारकों का समूह। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे देख लेते हैं, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपॉल। क्या कहलाता है? टेडपॉल यह कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है मैंगोट। आप लोग क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखा करें, आपको क्लास में ही प्रश्नों के जो आंसर हैं वो याद हो जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है। और हो सके तो आप लोग नोट्स जरूर बनाया करें ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है मेरा? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पर? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ये प्रश्न है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर स्थित है? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पर? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। कणिकाओं में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथ कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, ये आपका सही आंसर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। चलिए बात करते हैं, अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ यूपी में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ यूपी में ये आपका स्थित है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें, नोट्स जरूर बना लें। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि केवल क्लास करने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला। कर ही रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बार क्लासेस को जरूर देख लें, क्योंकि आपको लगता है कि आपका क्लास देखने से काम चल जाएगा, तो 2 से 3 बार क्लास को देख लिया करें ताकि आपका क्लास में ही बार बार रिवीजन हो जाए और आपको चीज़ें क्लियरली पता हो जाए। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर कहाँ पर स्थित है, और जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। बात करते हैं, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा, भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ पर है, तो लखनऊ यूपी में है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये आपका तेलंगाना में हो जाएगा। और जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। ध्यान रहेगा आपको, यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाता है जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए केरल में स्थित हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी स्थित नहीं, तैयार करने वाला कौन सा राज्य है, तो आपका केरल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है, और अज्ञात 100 का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसमें एक एक करके आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जल घोषित राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। कौन हो जाएगा, गुजरात। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्ञात 100 का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एचपी लिखते हैं आप लोग समझ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश यह अज्ञात 100 का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य है। और 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है, तो वो आपका गुजरात हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना। और देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ पर स्थित है, लखनऊ यूपी में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। ध्यान आ रहा है आपको, पीछे अभी मैंने आपको बताया है, नोट्स बनाया है तो आपको दिख रहा होगा। यदि आपने क्लास को ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे होंगे तो आपको रिवीजन भी मैंने अभी करा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, और राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात। ध्यान रखिएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, राष्ट्रपति को देता है। किसका देता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। कौन देता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, ध्यान रखिएगा किसका होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है, राष्ट्रपति का यह प्रतिनिधि होता है। चलिए फिर से बताता हूँ, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। ध्यान रखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। ध्यान में बिल्कुल रखिए, याद कर लीजिए एकदम। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता प्रदान करता है। ध्यान रहेगा आपको, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो ध्यान रखिए आर्टिकल 5 to 11, मतलब आर्टिकल 5 से 11 तक है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अभी हमने आपको बताया था, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, किसे देता है, ध्यान है ना, राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है, तो इस मेहनत के लिए थोड़ा सा आप लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि सच में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे लिए एक मेहनत आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर से क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 11 में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन को वन लाइनर की तरफ, मतलब वन लाइनर की तरह से हमने पढ़ा है। अब हम लोग पुराने मतलब जैसे पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन को डिटेल से हम लोग कर रहे थे, तो अब उस तरह से पढ़ेंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, डिटेल से मतलब या वन लाइनर ही, जो भी 4-5 क्लासेस मैंने कराया उस तरह। ठीक है, तो आप लोग को जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, फिर मैं अगले वीडियो में उसी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 18 जून, 20 जून, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है 18 जून को, 20 जून को, 17 जून को या 22 जून को। कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
चलिए बात कर लेते हैं 18 जून को क्या मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 20 जून को मैंने बता ही दिया, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। बात करें 17 जून को, तो इस दिन मनाया जाता है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस इस दिन मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं अभी जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो इसको क्लियर कर देते हैं, फिर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लियर कर दिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 1 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, 7 जून को क्या मनाया जाता है, और 8 जून को, 14 जून को, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक एक करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 5 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, सुरक्षा दिवस। और 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागर दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यदि आप इम्पोर्टेंट दिवस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको स्टैटिक जीके का एक फोल्डर मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके क्लिक करिएगा तो आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। मैंने 2 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसको कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 14 जून तक नोट डाउन कर लिया है, तो कुछ और है उसको मैं बता दे रहा हूँ, तो क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 14 जून तक हमने देख लिया था। अब बात करेंगे 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है, 23 जून को, जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो मैं आपको जून के लिए बता दे रहा हूँ। 23 जून, उसके बाद हो जाएगा 29 जून, फिर हो जाएगा आपका 30 जून। इस दिन क्या मनाया जाता है ये आप लोग देख लें। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं जो लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, राइटिंग उतनी खूबसूरत नहीं है। 23 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 29 जून को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 30 जून की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया दिवस। इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। तो लिख दें यहाँ पे इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे, हिंदी में लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया दिवस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 20 जून को क्या मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, ये मैंने आपको बताया था। 1 जून को अभी आप कॉपी में लिखे होंगे तो वहाँ पे देखिए आप। 1 जून को मैंने क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 7 जून को मैंने क्या बताया था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस ये मैंने कब बताया था, तो ये आपको 14 जून को बताया था। 23 जून को क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को मैंने क्या बताया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और 30 जून को क्या बताया, इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है,
थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन कर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। ये लोक नृत्य पे मैं एक अलग से वीडियो आपको स्टैटिक जीके में बना दूंगा, ठीक है। आप लोग को देख लीजिएगा। अब कब, कल मिलेगा या परसों, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आप लोग लोक नृत्य ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा एक कजरी, एक चरकुला, इसको आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का आप लोग याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका बधाई और एक हो जाएगा आपका फूलपति, फूलपति। तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का आप लोग ध्यान रखिएगा कोलट्टम, कोलट्टम, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। गोवा, गोवा का अन्य लोक नृत्य की बात करें तो नोट डाउन कर लीजिए, टोनी मेल, टोनी मेल, और हो जाएगा आपका जागोर, एक हो जाएगा आपका मुसोल नच, मुसोल नच, एक हो जाएगा आपका कुनबी। ये आपका लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। गोवा का मैंने बताया, एक तो धालो हो गया, दूसरा हो गया टोनी मेल, जागोर, मुसोल नच और कुनबी, ये आपके गोवा के हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मैंने अभी क्या बताया आपको, उत्तर प्रदेश का मैंने बताया कजरी और चरकुला, और मध्य प्रदेश का बधाई और फूलपति, तमिलनाडु का कोलट्टम मैंने बताया। कुनबी गोवा का है, यहाँ मैंने लाइन खींच दिया, आप लोग तमिलनाडु का मत समझ लीजिएगा, ठीक है। कुनबी कहाँ का है, गोवा का है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी और आपको लगा होगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, रात रात भर जाग कर आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने जहाँ भी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ स्टडी का, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ सुझाव है तो भी आप हमें दे सकते हैं, और आपके कमेंट जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग नीचे कमेंट करके ये बताइएगा ना, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हीं में से किसी एक का आंसर हो सकता है, मैंने ये भी आपको हिंट दे दिया है। तो आप लोगों को कमेंट बताना है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक इसका आंसर होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जीके, जीएस, एसएससी, डीडी के लिए जीएस की क्लास डेली 8:05 पे होती है, आप लोग देख लिया करें। जो कि ये क्लास अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को, तो आपको सुबह मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।